दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैं आपसे कह रहा था कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। गांधी जी ने कहा हम जन्म से ही ऋणी हैं। हमारे माता पिता और हज़ारों लोग जिनकी वजह से आज हम जो कुछ भी है और जो कुछ भी हासिल किया है उन सब का ऋण चुकाने के लिए सारा जीवन भी कम है। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि हम पर दूसरों का आभार मानने का कितना बड़ा कर्ज है? यह कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? उन्होंने जो हमारे विकास में अपना सहयोग दिया है उसे स्वीकार करें और जो कुछ हमसे बन सके वो करके हम ये कर्ज चुका सकते हैं। एक किसान जब काम करता है तो मुझे मेज़ पर खाना मिलता है। एक व्यापारी सामान बेचता है तो मेरा जीवन आरामदायक बनता है। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं किसान की मदद करने के लिए उसका खेत नहीं जोत सकता या किराने की दुकान में जाकर दुकानदार की मदद नहीं कर सकता, पर मैं ईमानदारी से अपनी टैक्सेस तो भर ही सकता हूँ और दुकानदार से मीठे वचन तो बोल सकता हूँ। I can do my bit to make this world better in some way or the other। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम सबको मुस्कुराहट और उत्साह तो दे ही सकता हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। रही माँ आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। रही माँ आप भी शीतल होए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें कोई अचरज नहीं कि गांधी जी को लगा कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोग कालों के साथ न केवल दुर्व्यवहार कर रहे थे बल्कि उनका अपमान तथा उन पर अत्याचार भी कर रहे थे। मानव जाति के साथ जो उन्होंने बुरा किया वह उनके लिए ही घातक साबित हुआ। हमने जिनेसिस बुक की कहानी सुनी है
जिसमें एक व्यक्ति अपने भाई की हत्या कर देता है और प्रभु के पूछने पर कहता है, आई एम नॉट माई ब्रदर्स कीपर। उसके ये शब्द आज लोगों की नियत को दर्शा रहे हैं। आजकल लोग अपने साथियों के कल्याण के लिए या उनकी भलाई के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। परंतु सच कहा जाए तो हर इंसान दूसरे इंसान का बंधु है और एक दूसरे को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। एक दूसरे के बिना हम कैसे जी पाते। दूसरों ने जो हमारे लिए किया और अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, हम उनका आभार मानने से कैसे चूक सकते हैं। कभी कभी हमारी ऐसी हालत होती है जब हमें एहसास होता है कि हमारी धन दौलत, हमारी पोजीशन किसी काम की नहीं। हमें अपनी मजबूरी को स्वीकार करके दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी के बारे में सोचिए। जब आपके प्रियजनों को अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। रेल हादसे के बारे में सोचिए, जब यात्रियों को बचाने के लिए कई वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी अनजान शहर या देश में जाते हैं तो हम वहाँ किसी को नहीं जानते, तब हमें वहाँ के पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। हम वहाँ के लोगों के भरोसे ही होते हैं जो हम जैसे अजनबियों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। हम दूसरों से सीखते हैं कि लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है तब हमें यह भान होता है और हम नम्रता से उसे स्वीकार करते हैं। तब हमारी समझ में आता है कि हम कितने छोटे हैं। हम दूसरों की सहायता के बिना जी नहीं सकते। लेकिन यदि हमारा अहंकार और घमंड आरे आ जाए तो हम इन मूल्यवान अनुभवों को नहीं जान सकेंगे। हम अपने आसपास के लोगों से कितनी समझदारी की बातें सीख सकते हैं। लाइफ ऑफर्स so many opportunities for us to evolve emotionally and intellectually. जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक हम तब सीखते हैं जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि दूसरों ने जो हमारे लिए किया है वह कितना ज़रूरी था, और तब हम उनकी कदर करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, कुछ कलाकार हैं, कुछ लोग व्यापार में कुशल हैं, कुछ काबिल शासक हैं, कुछ लोग बड़े निष्ठावान हैं। दुनिया में सबकी ज़रूरत है। हर एक अपने अपने अनूठे तरीके से समाज में योगदान देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनको समझकर उनकी प्रशंसा करें। हम सब लोगों को जो अलग अलग वरदान मिले हैं वे सब भगवान की बांसुरी में जो छेद हैं उसकी तरह हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो एक दिव्य मधुर धुन की रचना कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग जीवन की भीड़ में खोया हुआ महसूस करते हैं। कई स्वयं को अनचाहा महसूस करते हैं। कई कार्य क्षेत्र में स्वयं को अर्थहीन महसूस करते हैं। कई ऐसे काम होते हैं जिनमें हमारी ज़रूरत नहीं होती, हमारा कोई योगदान नहीं होता या हमारा कोई रोल नहीं होता। तब हम स्वयं को तुच्छ, बेकार और अनचाहा महसूस करते हैं। तब स्वाभाविक ही हमें दुख होता है। अप्रिशिएट अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करें ताकि उनको लगे कि उनका महत्व है और उनकी खुशी और खुशहाली हमारे लिए मायने रखती है। एक बार कुछ एग्जीक्यूटिव्स
और अधिकारी साथ साथ खाना खाते हुए धर्म पर चर्चा कर रहे थे। जब चर्चा का रुख क्रिश्चियनिटी पर हुआ तब एक व्यक्ति ने कहा, जीसस को थोड़ा सोचकर अपने उपासक चुनने चाहिए थे। उन्हें नेताओं, कलाकारों और अच्छे ऑरेटर्स जैसे पढ़े लिखे लोगों को अपना शिष्य चुनना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गैलीली झील के किनारे रहने वाले मछुआरों को चुना। पीटर, एंड्रयू, जेम्स और जॉन ये उनके शिष्य थे। उस व्यक्ति ने आगे कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने पढ़े लिखे सभ्य लोगों को क्यों नहीं चुना। आप लोगों का क्या मत है? दूसरी टेबल पर खाना खा रहे एक व्यक्ति ने उनकी बातें सुनी और उनके पास आकर कहा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं मछुआरों की ओर से कहना चाहूँगा कि उनमें आशा और क्षमता है। वे भी कुशल, सहनशील और दृढ़ होते हैं। वे तूफानों का मुकाबला करना जानते हैं। वे अपनी किश्तियों को और मशीनों को कैसे संभाल सकें इसकी जानकारी रखते हैं। उनको कठिन समय में साहस से काम लेना आता है। वे एक दूसरे की कदर और सम्मान करना जानते हैं। प्रभु अपना काम करने के लिए अपने ही लोगों को चुनता है। हमारी नज़र में वे भले ही तुच्छ लोग हैं, पर प्रभु जानते हैं कि उनकी योजना के लिए वे सही लोग हैं। उनमें आप और मैं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें भी ईश्वर की योजना में अपना रोल अदा करना है। हमें केवल इतना याद रखना है कि प्रभु के इस विशाल और सुंदर जीवन के नाटक में यदि दूसरे अपना रोल नहीं निभाएंगे तो हमारे रोल का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। छठा सुझाव है, गिव पीपल what they deserve and a little more। लोगों को वह दो जिसके वे हकदार हैं और थोड़ा ज़्यादा। शेक्सपियर के एक हैमलेट नामक नाटक में बताया गया है कि एक राजकुमार था जिसके महल में कई कलाकार आते हैं। राजकुमार उनका स्वागत करता है और अपने मंत्री से उन सब की भगत करने को कहता है। तब मंत्री कहता है, हर एक को उसके योग्यता के अनुसार आदर सम्मान दिया जाएगा। उसके कहने का मतलब था कि वे सब तो छोटे मोटे कलाकार हैं और उन्हें इतना महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके बाद राजकुमार ने जो कहा उसे सुनकर तो जैसे हमारे विवेक को एक झटका सा लगेगा। उसने कहा, अगर हमारे साथ भी हमारी योग्यता के अनुसार बर्ताव करने को कहा जाए तो हम सब कोड़े खाने से नहीं बच पाएंगे। राजकुमार ने आगे कहा, आप अपनी हैसियत अनुसार इनके साथ व्यवहार करें। हमें लोग के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। दूसरों को परखने वाले हम कौन होते हैं? अगर प्रभु हम में भी ऐसे ही परखने लगे जैसे हम दूसरों को परखते हैं तो हमारी क्या दशा होगी? इस मामले में हमें उदारता और करुणा से व्यवहार करना चाहिए ताकि प्रभु भी इंसाफ के बदले हम पर दया करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर के समाप्त होने पर एक क्विज़ सॉल्व करने को दिया गया। सब ने 10 में से 9 प्रश्नों के उत्तर जल्दी जल्दी लिख दिए, लेकिन एक आखिरी प्रश्न के उत्तर पर सब अटक गए। 10वां प्रश्न था, हर रोज़ सुबह जो महिला संस्था की साफ सफाई करती है उसका नाम क्या है? कक्षा से बाहर निकलते ही एक छात्रा ने प्रोफेसर से पूछा, क्या आखिरी सवाल भी
क्विज ग्रेड में गिना जाएगा? प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल गिना जाएगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इस पर छात्रा ने हकलाते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि एक मामूली नौकरानी के नाम से इस टेस्ट का क्या संबंध हो सकता है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने करियर में आप कई लोगों से मिलेंगे, सभी महत्वपूर्ण होंगे। आप यदि उनको मुस्कुराकर हेलो कहेंगे तो वे खुशी से आपका ध्यान रखेंगे। बस यही सिखाने के लिए यह प्रश्न दिया गया था। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल मिल जाएगा। अच्छी अच्छी करनी कर मेरे भाई, फिर करन तू कब आएगा रे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, करनी के फल मिल जाएगा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, करनी के फल मिल जाएगा रे। अच्छी अच्छी करनी कर मेरे भाई, अच्छी अच्छी करनी कर मेरे भाई, फिर करन तू कब आएगा रे। राम भज राम भज राम भज प्राणिया, राम भज राम भज राम भज प्राणिया। एक दिन ये पिंजरा पड़ जाएगा हो तेरा, एक दिन ये पिंजरा पड़ जाएगा हो तेरा, एक दिन ये पिंजरा पड़ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन दिनों संडे आइसक्रीम बहुत ही सस्ती मिलती थी, एक 10 वर्ष का बच्चा शॉप सेंटर के रेस्टोरेंट की मेज़ पर आकर बैठ गया। वेट्रेस ने उसके सामने पानी का ग्लास रखा। बच्चे ने वेट्रेस से पूछा, संडे आइसक्रीम कितने की होगी? वेट्रेस ने जवाब दिया, 50 सेंट्स। बच्चे ने जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा। फिर उसने वेट्रेस की तरफ देखकर धीमी आवाज़ में पूछा, अच्छा प्लेन आइसक्रीम कितने की है? अब तक रेस्टोरेंट में भीड़ होने लगी थी और लोग मेज़ खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे। वेट्रेस ने झुंझला कर कहा, 35 सेंट्स। फिर उसने रूखे स्वर में आगे कहा, जल्दी फैसला करो। बच्चे ने फिर अपनी जेब से सिक्के निकालकर गिनना शुरू किया और कहा, मैं प्लेन आइसक्रीम लूँगा। वेट्रेस ने उसे आइसक्रीम लाकर दी और उसके साथ बिल भी दिया। आइसक्रीम खाकर बच्चा बिल रखकर चला गया। जब वेट्रेस ने बिल देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहाँ पर 50 सेंट्स पड़े थे। बच्चा आराम से संडे आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वेट्रेस की टिप बचाने के लिए उसने प्लेन आइसक्रीम खा ली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फॉर्चून 500 कंपनी के सीईओ ने अपने लोगों से कहा, आप दूसरे सीईओज़ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बात मेरे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना आप रेस्टोरेंट के वेटर्स और अन्य नौकरों या फिर दफ्तर में साथ काम करने वाले लोगों से व्यवहार करते हैं। जर्मनी के महान लेखक गोएथे ने कहा है, ट्रीट पीपल एज इफ दे वर व्हाट दे ऑट टू बी
and you help them to become what they are capable of being. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप लोगों के साथ इसलिए अच्छा बर्ताव करते हैं कि वे सुंदर दिखते हैं, या उन्होंने महंगे वस्त्र और गहने पहने हैं, या फिर इसलिए कि वे कार में बैठकर आए हैं तो आप सही व्यक्तित्व नहीं दिखा रहे? दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें। इससे आप चाहे उनके बारे में ज़्यादा कुछ न कहें, पर आपकी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। यदि आप दूसरों को कठोरता से परखेंगे तो प्रभु भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक। कल जब मिलेंगे तो 7वें सुझाव की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे, जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके ईश्वर वाहे गुरु यीशु मसीह। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अपने भीतर की दिव्य शक्ति उजागर करने के लिए पढ़िए पूज्यनीय दादा JP वासवानी द्वारा लिखित पुस्तकें। भजनों तथा उपदेशों की सीरीज और कैसेट्स भी उपलब्ध हैं। 3 मासिक पत्रिकाएं ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज, दिल का द्वार खोल, मीरा मैगजीन का भी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए गीता पब्लिशिंग हाउस, साधु वासवानी मिशन, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र, भारत। टेलीफोन 020-400-64450। ईमेल gph@sadhuvaswani.org। वेबसाइट www.sadhuvaswani.org। ऑनलाइन वेबसाइट www.dadavaswanisbooks.org।